एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो ये मेरा घर के बैक साइड में ये मेरा छोटा सा एक बगीचा बना हुआ है। ये गार्डन एक मेरा बना हुआ है, तो इसमें मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोइंग शुरू है और ये मुख्तलिफ पौधे हैं। तो ये इनकी अपनी अपनी तरीके से ये इनकी परवरिश हो रही है और ये काफ़ी सेहतमंद पौधे हैं। इनमें इनमें पम्पकिन वाइन भी है, पम्पकिन वाइन भी है और पम्पकिन हिल वाइन भी है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वालिटियाँ हैं, इसकी वैरायटियाँ इसकी 3-4 मेरे पास वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से सबसे मेन वैरायटी जो है वो आपको ये पत्तों के ज़रिए आपको मैं बताता हूँ। तो ये पत्ते में आप देखें तो ये एक इसकी ये क्वालिटी है। उसके बाद इसकी अगली क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसकी अलग क्वालिटी है, वैरायटी ये अलग है। ये भी कद्दू ही है और ये कद्दू मेरे के पास क्योंकि 3 किस्म के कद्दू लगे हुए हैं, तो ये मैं आपको इसलिए अलग अलग पत्तों से आपको मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। इनमें अब फ्लावरिंग भी शुरू है और इसकी ये मेन स्टेम जो है भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेन स्टेम है इसकी। तो यहाँ से ये कद्दू जो है ये परवरिश पा रहा है और ये यहाँ इसकी मेन स्टेम है। तो रूट स्टॉक भी यहीं से इसका शुरू है। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू है। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और इसमें फ्रूटिंग भी इंशाल्लाह अच्छी आएगी। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ्रूटिंग का रिज़ल्ट भी दे सकूँगा। तो ये बेल जो है हमारे पास, ये वाइन जो है हमारे पास, ये इस तरह से ये देखें आप, इस पर मैंने झाड़ियाँ काट काट के रखी हुई हैं। तो इन झाड़ियों के ऊपर ये किस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरह से ये यहाँ पर अपनी खुशी से जगह जगह पर मस्त तरीके से घूम रही है। ये एक बेल है जिसको वाइन है, जिसको ये भी पंपकिन वाइन है। और इसका आप स्टेम इसकी आप देखें तो इसकी ये स्टेम समझ लें आप, या इसकी ये ब्रांच समझ लें। तो ये मेन स्टेम है इसकी। तो ये आप देखें कि कितनी सेहतमंद है और ये ग्रो कर रही है। और ये इसको मैंने यहाँ पर एक रस्सी के ज़रिए इसको मैंने अपने छत की तरफ मोड़ा हुआ है। ये आप देखें ये मेरे छत की तरफ ये जा रही है और छत के पास नीचे से भी कुछ बेलें हैं मेरे पास जो छत की तरफ जाने वाली हैं। तो इसी तरह से ये जो बेल है ये भी छत की तरफ जाएगी। तो इसको मैंने रास्ता दिया है। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरी हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हरी मिर्चें जो है ये आपको, ये ग्रीन चिली में आप देखें तो ये मेरे पास ग्रीन चिली भी है। और ये आप देखें तो इसके ये रिज़ल्ट देखें, ये इसकी सब अच्छी इसमें फ्लावरिंग इसकी शुरू है। और यहाँ भी देखें आप तो इसमें भी बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग शुरू है। तो ये फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं तो इसमें फ्रूटिंग भी आई हुई है। और ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी, यानी कि 80% इसका रिज़ल्ट आपको 80% आप इसका रिज़ल्ट समझ लें। बल्कि ये 100% रिज़ल्ट लेगी, तमाम मिर्चें लेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से ये मेरे पास मिर्चें देखें ये कितनी मिक़दार में लगी हुई हैं। तो ये सब मिर्चें तकरीबन 100 के करीब मेरे पास ये पौधे हैं मुख्तलिफ, ये पूरे एरिए में फैले हुए हैं। तो पहले मैंने इनको 1 फुट फासला रख के लगाया था। तो मैंने अब अंदाज़ा लगाया कि ये 1 फुट फासला जो है इनका जो डिस्टेंस जो 1 फुट है वो कम है। कम से कम इसको 2 फुट इसका डिस्टेंस मुझे रखना चाहिए था। तो इसलिए आप देखें तो ये काफ़ी करीब महसूस हो रही हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा करीब महसूस हो रही हैं। तो देखें आप इनमें फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी इसके साथ है। इसके बाद मैं आपको एक और, ये हमारा पेठा कद्दू है। ये पेठा कद्दू का ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये पेठा कद्दू मेरा चारा है, देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है और कितना
सेहतमंद है। इसके साथ ही ये दूसरा आप देखें, ये भी पम्पकिन है, ये भी हमारा पेठा कद्दू है। पेठे कद्दू की शिनाख्त ये है, यानी निशानी या इसकी पता इस कैसे आपको चलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये पता आप देखें, इसका ये लीव आप देखें तो लीव में ये जो इसके आप इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो ये सारा सिस्टम बना हुआ है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसमें जो सफ़ेदी ज़्यादा आ रही है तो इसकी वजह से ये पता चलता है कि ये पेठा कद्दू है। इसी के साथ जो ये दूसरा कद्दू है, ये भी पेठा कद्दू है। तो ये दोनों पेठा कद्दू की बेलें हैं, पेठा कद्दू की वाइन है। और इसके बाद आप देखें तो ये एक बेल है हमारे पास, ये देखें वो ऊपर भी एक बेल घूम रही है, और इसके अलावा ये देखें ये एक बेल है, ये बल्कि 3 बेलें यहाँ से आ रही हैं। आके आगे आप देखें तो ये यहाँ पहुँचाई हैं, और ये भी इसी तरह से छत की तरफ जा रही हैं, और ये छत पर भी पहुँच जाएंगी अनकरीब। बस एक बारिश होने की देर है, जैसे ही बारिशें शुरू होंगी, तो जून का महीना है, हमारे यहाँ बारिश हुई है लेकिन ना होने के बराबर हुई है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी बारिशें जो हुई है शुक्र है, हम इसका मैं अल्लाह से का बहुत शुक्र अदा गुज़ार हूँ कि ये बारिश हुई है। बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो बारिशें भी होंगी तो आगे जून के लास्ट में बारिशें शुरू हो जाती होती हैं हमारे इलाके KPK में। तो ये बारिशें का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो आएगी। तो मेरा ख्याल है ये मेरी वीडियो काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।